है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1770 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री अध्याय 2 पद 1। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। इब्रानियों में अर्थात विश्वासी और अविश्वासी दोनों यहूदियों में कई ऐसे थे जो सैद्धांतिक रूप में स्वर्गदूतों तथा अन्य लोगों से मसीह को श्रेष्ठ मानते थे। न्याय व्यवस्था का अध्ययन करने वाला हर यहूदी ये बात से जानकार था कि मसीह जो यहूदियों के राजा बनकर आने वाला है वो ईश्वरीयता में पुत्र है और इसलिए ही वह सभी स्वर्गीय तथा सांसारिक सृष्टियों से महान है। यहूदी यह बात अवश्य जानते थे कि पुत्र ईश्वरीयता में पिता एवं पवित्र आत्मा के तुल्य है। यूहन्ना 5:18 पढ़ लीजिएगा। परंतु एक दुखजनक बात वह होती थी। सैद्धांतिक रूप में मसीह को पुत्र के रूप में मानने वाले कई यहूदी भी प्रभु यीशु मसीह को मसीह के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आप इस बात को अवश्य समझ सकते हैं कि विश्वासी यहूदी भी समाज में रहने पर वे अन्य आम यहूदी के साथ बात व्यवहार करते ही रहते हैं। हमारा उद्धार हो जाने के कारण हम अपने अविश्वासी रिश्तेदारों एवं मित्रों से दूरी तो नहीं रखते है ना। हमें समाज में जहां तक संभव है मिलजुल कर रहना ही पड़ता है। यहूदियों में विश्वासी और अविश्वासी दोनों न्याय व्यवस्था को महत्व देने वाले होने के कारण दोनों के बीच का संबंध अन्य समूहों की तुलना में अधिक ही रहता था। इब्रानियों की पत्री के 2 अध्याय में लेखक इन दोनों लोगों से अर्थात यहूदी मूल से ताल्लुक रखने वाले विश्वासी और आम यहूदी जो उद्धार पाए हुए नहीं हैं, दोनों से संवाद कर रहा है। दोनों की समस्या का समाधान करने की वह कोशिश कर रहा है। आम यहूदी की समस्या यह थी कि वे मसीह की श्रेष्ठता को समझते थे सैद्धांतिक रूप में, लेकिन बढ़ई के घर में पैदा होकर गरीबों के साथ जीवन बिताकर क्रूस पर एक घिनौने अपराधी के समान जिसने मृत्यु सही उस यीशु को वे लोग उद्धारकर्ता मसीह के रूप में अंगीकार नहीं कर पा रहे थे। विश्वासी यहूदियों की समस्या ये थी कि नियमित रूप में यहूदियों और अन्य लोगों से जो सताव हो रही थी और झूठी शिक्षा के प्रभाव, इन दोनों के कारण उनका विश्वास, उनमें से कई लोगों का विश्वास डगमगा गया था। 2 अध्याय में इन दोनों लोगों के संदेह को दूर करने की इरादा से लेखक अपने आप को भी यहूदी के रूप में परिचय कराते हुए उनसे बात कर रहा है। इस कारण चाहिए कि हम, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। यहाँ अपने आप को भी यहूदी के रूप में पेश करने की इरादा से लेखक हम शब्द का इस्तेमाल किया है। आखिरी वाक्य में वह उन यहूदी मूल के विश्वासियों को जिनका विश्वास डगमगा गया था निशाना साधते हुए कह रहा है कि ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। उनका विश्वास को लेखक यहाँ नदी या समुद्र के किनारे रस्सी या जंजीर से बांध कर रखी गई नाव या जहाज से तुलना कर रहा है, जो लहरों के भारी दबाव के कारण रस्सी तोड़कर नहीं तो जंजीर तोड़कर समुद्र में भटकने पर है। यह अनिवार्य रूप में हम भी समझने की एक बात है। सही उपदेश को जानना और सही उपदेश के अनुसार यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना वास्तविक रूप में उद्धार के अनुभव में जीने के लिए अनिवार्य है। लेखक यहाँ यहूदियों को भी यही याद दिला रहा है कि जो बातें प्रेरितों से सुनी है उसमें मन लगाए ताकि उद्धार के सही अनुभव में जीवन बिता सके और झूठी उपदेश के लहरों के दबाव से, विश्वास से बह भी ना जाए। 2 अध्याय में उद्धार के सही अनुभव में जीने के संबंध में लेखक जो है बात कर रहा है। प्रभु दया करे आने वाले दिनों में इस महत्वपूर्ण तथ्य पर हम अधिक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आत्मा में भूखे कोई
वचन